लोग हमसे पूछ रहे थे महाराज जी अब कथा बागेश्वर में होगी तो किसको कथा सुनाएंगे वहां। मैंने कि लाखों लोग आएंगे, पर विशिष्ट रूप से तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे के सबसे बड़े रसिया तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। लोग हनुमान जी को सिंदूर को चोला चढ़ावें, लोग हनुमान जी को लड्डू के भोग लगावें, लोग हनुमान जी को कोई मुगदल प्रदान करते हैं, हनुमान जी को अकौवा के पत्र पर राम राम लिख करके माला पहनाते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही हनुमान चालीसा में लिख दिया, हनुमान जी को ये सब इतने प्रिय हैं, ये जरूरी नहीं है। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाओ, अच्छी बात है। हनुमान जी को आप लड्डू के भोग लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी तो अति प्रसन्न तब होते हैं जब कोई राम जी का, राघव जी का मंगल चरित्र हनुमान जी को सुनाता है। जब कोई ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा सुनाता है तब हनुमान जी को आनंद आता है, तब हनुमान जी को सुख मिलता है। और आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम जो है ना बड़े धीमी कथा करने वाले वक्ता हैं। हम ज़्यादा ना तो जोर से बोलते हैं और ना ज़्यादा बस ऐसे है सहज सरल स्वभाव में कथा सुनाते हैं। तो आप थोड़ा शांति से श्रवण करना, तभी हम बोल पाएंगे। अभी अभी मन में भाव आया, बोले कि ये भी अच्छा सौभाग्य, दुनिया में इंसानों को तो खूब कथा सुनाई, यहाँ प्रेतों को भी कथा सुनाएंगे। तो यहाँ प्रेत भी कथा सुनने के लिए आए हैं, बीच बीच में वो भी आया करेंगे, उनको भी आनंद आएगा कथा में। तो बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं, हनुमान जी महाराज को ठाकुर जी का चरित्र बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि वे लाख काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के चरित्र सुनते हैं ठाकुर जी का। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज वरदान मांगते हैं राम जी से। जब सबको लेकर के राम जी अयोध्या से साकेत धाम जाने लगे, हनुमान जी महाराज विमान में नहीं बैठे। राम जी ने कहा आप नहीं चलोगे? बोले नहीं भगवान, हम साकेत नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग त्रेता द्वापर और अब कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं, कहीं जाते नहीं हैं। ठाकुर जी लीला करने के लिए आते हैं और लीला करके फिर यहां से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवी ऐसे हैं जो पृथ्वी पर ही रहते हैं, उनमें से एक हनुमान जी। लेकिन सबके पृथ्वी पर रहने का कोई ना कोई कारण है, हनुमान जी का कारण सबसे सुंदर है। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम जी आप हमको साकेत ले जाना चाहते हो, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, साकेत में आपकी कथा मिलती है? आपकी कथा सुनने को मिलेगी साकेत में? भैया मॉनिटर में नेक आवाज डाल दो। साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले साकेत में हम प्रत्यक्ष बैठे होंगे, हमको रोज देख लेना, सुबह देखो, शाम को देखो, रात्रि में देखो, जब तुम्हारा मन करे तब देखो। और जहां हम दिख जाते हैं वहां कथा सुनने की इच्छा कहां होती है? अभी अगर कोई आकर के घोषणा कर दे कि भैया यज्ञ पंडाल में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो क्या होगा? सब यहां से भाग जाओगे। यज्ञ पंडाल में हम यहां व्यासपीठ पे अकेले रह जाएंगे कथा सुनाते हुए। ताली क्यों बजाई? आपने बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो तब ताली बजाना।
अगर अभी कोई घोषणा हो जाए कि यज्ञ पंडाल में ठाकुर जी प्रकट हो गए तो आप तुरंत भागोगे। और यहां तो बागेश्वर धाम में तो ठाकुर जी की क्या चले, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी अगर पंडाल के उस तरफ खड़े हो जाएं तो भाग जाओगे आप। कहने का अभिप्राय क्या है, जहां ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं फिर वहां लोग कथा नहीं सुनते। जहां ठाकुर जी के समान गुण वाले वैष्णव संत जन आ जाते हैं फिर कथा कोई नहीं सुनता, सब वहीं जाते हैं। ये कथा तो इसीलिए सुनी जाती है क्योंकि ठाकुर जी प्रकट नहीं है। कथा सुनकर के हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ठाकुर जी प्रकट हों, इसलिए कथा सुनी जाती है। राम जी बोले भैया साकेत में तो हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, वहां कथा की क्या आवश्यकता है। तो राम जी के चरणों में हनुमान जी महाराज प्रणाम करके कहते हैं, आप मुझे प्राणन से भी प्यारे हो, आप जाओ साकेत, लेकिन आप प्राणों से प्यारे और प्राणों से प्यारे से भी प्यारी आपकी कथा है, उसको नहीं छोड़ सकता। प्राणों से प्यारे आप हैं, लेकिन प्राणों से प्यारे नाथ, आपसे भी प्यारी मुझको आपकी कथा है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इतना प्रेम है हनुमान जी को। बोले इसी के लिए मैं कलयुग में पृथ्वी पर रहूंगा, मैं साकेत नहीं जाऊंगा। राम जी बोले पृथ्वी पर एक करोगे क्या। तब हनुमान जी कहते हैं ये श्लोक, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। हे नाथ, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के, जोर से बोलो, अष्ट सिद्ध नवनिधि के। हाँ, ऐसे बीच बीच में आप बोलते रहेंगे ना तो अगल बगल वाले भी ध्यान से सुनेंगे फिर, और सबका मन लगा रहेगा कथा में, हमारा भी लगा रहेगा। तो अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास, महाराज जी कथाओं में सुनाते हैं कौन कौन सी सिद्धियां हैं, सब सिद्धियों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस कलिकाल में हनुमान जी महाराज 8 सिद्धि नवनिधि सबका प्रयोग केवल एक चीज में करते हैं। क्या बोले, जहां कहीं भी भारत में भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, ये बात हम व्यासपीठ से बैठ करके बोल रहे हैं, असत्य नहीं होगी, बिल्कुल असत्य नहीं होगी। जहां कहीं भी कथा होती है, चाहे छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, विशाल रूप में हो, विहंगम रूप में हो, हनुमान जी महाराज एक क्षण के लिए ही सही जाते जरूर हैं, हर कथा में जाते हैं।